अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें जो आ रही हैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़या से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत में इस वक्त डोमेस्टिक वर्करों की काफ़ी ज़्यादा कमी है, जिसको देखते हुए एक नया फैसला जारी किया गया है। फैसला क्या जारी किया गया है, यहाँ पर बताया यह गया है कि जो इंडिया से लोग हैं वो डायरेक्ट नए वीज़े पर कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। ख़ास तौर से जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उन लोगों के लिए फैसला लागू किया जा रहा है और बताया यह गया है कि वो तमाम लोग बेसलामा प्लेटफार्म पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुवैत में डायरेक्ट फ़्लाइटों के जरिए एंट्री कर सकेंगे और ये एंट्री जो है वो 1 अगस्त से ही शुरू कर दी जाएगी। जो नए वीज़े पर डोमेस्टिक वर्कर इंडिया से जाना चाहते हैं वो तमाम लोग जा सकते हैं, जबकि जो लोग अपने कफील के साथ डोमेस्टिक वर्कर जा रहे हैं डायरेक्ट वो लोगों की भी एंट्री जो है वो कुवैत के अंदर हो जाएगी। जबकि जो लोग छुट्टी पर आए हुए हैं उन लोगों के हवाले से यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है। उन लोगों के हवाले से जैसे ही अपडेट आती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर जरूर कर देंगे, जबकि आप लोग जो है वो बेसलामा प्लेटफार्म पर रजिस्ट्रेशन जरूर से कर लें। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो डोमेस्टिक वर्कर हैं इंडिया से उन लोगों की भी डायरेक्ट वापसी का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया जाए जो छुट्टी पर आए हुए हैं। कुवैत यूनियन ऑफ डोमेस्टिक लेबर ऑफिस के जो अध्यक्ष हैं खालिद अल खदन, उन्होंने कहा है कि जो कुवैत कैबिनेट का फैसला जारी हुआ है उसमें मुझे उम्मीद है कि डोमेस्टिक वर्करों को शामिल नहीं किया गया है। अगर डोमेस्टिक वर्करों को इसमें शामिल किया गया है तो इससे हज़ारों जो डोमेस्टिक वीज़ा हैं वो रद्द हो सकते हैं। तो इसलिए ये कहा गया है कि जो कुवैत कैबिनेट का फैसला जारी किया गया है कि जो इंडिया से लोग हैं वो डायरेक्ट कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं, वाया एंट्री कर सकते हैं। तो ये फैसला सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बाकी प्रोफेशन पर काम करने वाले बंदे हैं, जैसे कि जो लोग कंपनियों में काम करते हैं या फिर और किसी काम करते हैं, कोई और प्रोफेशन पर वो काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए लागू होता है। जबकि डोमेस्टिक वर्करों के लिए ये फैसला लागू नहीं होता है। बाकी इस हवाले से और भी जो जानकारी आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। फिलहाल ये एक अच्छी खबर है कि जो डोमेस्टिक वर्कर हैं नए वीज़े पर कुवैत जाना चाहेंगे वो तमाम लोग इंशाल्लाह 1 अगस्त से कुवैत के अंदर डायरेक्ट एंट्री कर सकेंगे। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 987 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हुई है और 1489 लोग ठीक हुए हैं। 12,466 लोगों का पिछले 24 घंटे में कोरोना टेस्ट किया गया है, जबकि कुवैत में इस वक्त 14,516 लोग एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 318 केस ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि अभी कुवैत के अंदर कोरोना वायरस के केस जो हैं वो लगातार कम हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में जो हालात हैं वो और भी बेहतर हो जाएंगे, जिससे कि जो देशों पर पाबंदी लगाई जा रही है डायरेक्ट एंट्री की इंशाल्लाह वो भी ओपन कर दी जाएगी। तो जो भी आगे अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। फिलहाल ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है। तो आज की वीडियो दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए